नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ट्रैवल ब्लॉग चैनल में। आज हम निकल रहे हैं एक छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत यात्रा पर काटोल से कलमेश्वर तक। यह रोड ट्रिप भले ही दूरी में छोटी हो, लेकिन रास्ते का नेचर, गाँव का माहौल और हाईवे का एक्सपीरियंस इसे खास बना देता है। तो चलिए दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं एक शांत और सुंदर सफ़र की ओर। दोस्तों, हम अभी काटोल शहर से निकल रहे हैं। काटोल महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और कृषि प्रधान क्षेत्र है। यह शहर विशेष रूप से संतरे की खेती के लिए पूरी दुनिया में पहचान रखता है। काटोल के आसपास फैले संतरे के बाग, यहाँ की हवा और ग्रामीण माहौल सब मिलकर एक शहर को बेहद खास बनाते हैं। काटोल से बाहर निकलते ही आपको साफ सुथरी हाईवे रोड मिलती है, जो नागपुर काटोल महामार्ग का हिस्सा है। यह मार्ग बहुत ही स्मूथ है और ड्राइविंग करते समय आपको दोनों तरफ किसानों के खेत, गांव और हरियाली के सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम शहर के हद से बाहर आते हैं, रास्ता और भी सुंदर हो जाता है। दोनों तरफ फैले खेतों में कभी गेहूं दिखता है, कभी कपास, तो कई संतरे के पेड़। सुबह के समय यहाँ की हवा बेहद ताज़ी होती है और सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ती है, तो दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। इस रूट पर छोटे मोटे गांव मिलते हैं। इन इलाकों में लोग बेहद सरल होते हैं और खेतीबाड़ी ही मुख्य काम होता है। अगर आप मानसून में इस सफ़र पर निकलते हैं तो रास्तों के दोनों तरफ हरियाली इतनी बढ़ जाती है कि पूरा ट्रिप एक नेचर फिल्म जैसा महसूस होता है। काटोल से कलमेश्वर की दूरी लगभग 28 से 30 किलोमीटर है। कार या बाइक से लगभग यहाँ 30 से 40 मिनट में यात्रा पूरी हो जाती है। रास्ता ज़्यादातर सीधा है और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि सड़क की कंडीशन काफ़ी बेहतर है। गड्ढे बहुत कम और ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं मिलता, खासकर सुबह या शाम के समय। बीच में छोटे बड़े स्टॉल, चाय की टपरी, ढाबे और फलों की दुकानें भी मिल जाती है। अगर आप कार या बाइक से ट्रिप कर रहे हैं तो यहाँ कभी भी रुककर नेचर का लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपनी मंजिल कलमेश्वर के करीब आ चुके हैं। कलमेश्वर इलाके की पहचान दो चीज़ों से होती है: इंडस्ट्रियल एरिया, धार्मिक मंदिर और शांत ग्रामीण माहौल। जैसे ही शहर की सीमा आती है, आपको दोनों तरफ बढ़ता हुआ विकास दिखाई देता है। यहाँ की चौड़ी सड़कें, कंपनियों की इमारतें और कामकाजी लोग इस शहर के विकास को बताते हैं।
लेकिन शहर के इंडस्ट्रियल रूप के साथ साथ यहाँ के मंदिर, तालाब, पुराना बाजार और आसपास के गांव इसे आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से भी सुंदर बनाते हैं। अगर आप पहली बार कल्मेश्वर आए हैं तो यहाँ ये जगह देख सकते हैं। काशी विश्वेश्वर मंदिर बेहद शांत और पवित्र स्थान, स्थानीय बाजार, गांव और शहर का मिश्रण, एमआईडीसी एरिया, बढ़ता हुआ औद्योगिक क्षेत्र, आसपास के गांव जहाँ किसी भी मौसम में देहाती माहौल का आनंद लिया जा सकता है। अगर आप नेचर लवर हैं तो यहाँ के आसपास कई तालाब और खेत का दृश्य बेहद आकर्षक लगता है। दोस्तों, कल्मेश्वर में वैसे तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। कल्मेश्वर में आपको दैनिक उपयोग की सभी सुविधाएं मिल जाती है, जैसे जनरल मार्केट, मेडिकल दुकानें, स्कूल, बैंक, पेट्रोल पंप, छोटे मोटे रेस्टोरेंट। यह एक मिनी टाउनशिप जैसा विकसित क्षेत्र है। उसके अलावा यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण, जैसे शहर के आसपास कई तालाब, खेत और ग्रामीण क्षेत्र हैं। सुबह और शाम का माहौल बेहद शांत और ताजगी भरा होता है। मानसून में यहाँ हरित वातावरण बहुत खूबसूरत लगता है। यातायात और कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन कल्मेश्वर रेलवे स्टेशन है। प्रमुख सड़क मार्ग नागपुर काटोल रोड है। नागपुर से बस, टैक्सी, ऑटो आसानी से उपलब्ध है। सड़कें साफ और ड्राइविंग के लिए सुरक्षित है। भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो नागपुर जिले के पश्चिम भाग में स्थित है। नज़दीक प्रमुख शहर नागपुर, काटोल और सावनेर है। आसपास खेत, छोटे गांव और तालाबों से घिरा हुआ क्षेत्र है। शिक्षा और सुविधाओं की बात करें तो कल्मेश्वर शहर में कई स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस मौजूद हैं, जैसे सरकारी और निजी स्कूल, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, स्थानीय मेडिकल, किराना मार्केट, बैंक, एटीएम आदि सब उपलब्ध है। लाइफस्टाइल की बात करें तो लोग सरल और मिलनसार है। खेती और उद्योग दोनों मुख्य रोजगार है। बाजार छोटा लेकिन आवश्यक सभी सामान उपलब्ध है। शाम के समय बाजार और चौक काफ़ी सक्रिय रहते हैं। कल्मेश्वर क्यों खास है? औद्योगिक विकास, ग्रामीण वातावरण, नागपुर के नज़दीक होने से तेजी से बढ़ता हुआ शहर, प्राकृतिक, शांत और साफ सुथरा माहौल, रोजगार, शिक्षा और रहने के लिए उपयुक्त जगह। देखो कॅट, बहुत कॅट नाही, मोठे खांदा खाए भी है।
वरती बघ असं वरती पापाची पिशवी बाजूला ठेवून ठेव पहिले पापाची पिशवी बाजूला ठेवून ठेव ते एक साईडला करते पाहिजे तर आपण पूर्ण बसून राहते तिकडे कर तिकडे हा आता तू साईडला सरक तू साईडला सरक ते बघ दिसत ते रेडवाला ते लावावं लागतं ते जिथे खाली जागा आहे ना तिथे सिलेंडरवाला टाक एक और परंपरा दूसरी ओर विकास। कलमेश्वर एक शहर है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहते हुए आधुनिक की ओर बढ़ रहा है। यही संतुलन इसे खास बनाता है। अगर आप नागपुर के पास रहने के लिए शांत और सुविधाजनक जगह खोज रहे हैं तो कलमेश्वर निश्चित ही एक बेहतरीन विकल्प है। आशा है कि आपको कलमेश्वर शहर की ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।